हाँ, यही प्रयोजन है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का कि सभी प्रश्नों के अंत कर देना। ऐसा नहीं कि हमने आपको कोई मीठी गोली कुछ भरमा दिया है कि देखो ये ऐसा होता है, ये चित्र देख लो अब शांत हो जाओ। ऐसा नहीं है। हर किसी को शांत किया जा सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति को छोड़ के। और ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम बुद्धिमान व्यक्ति को भी शांत कर देता है ना। बुद्धिमान व्यक्ति क्या लक्षण है? उसके प्रश्न समाप्त नहीं होते। उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते, उसको उल्लू नहीं बना सकते कि देखो ये ऐसा है, अब इसको मान लो और चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, उसमें जिज्ञासा रहती है, उसमें बुद्धि है, उसमें तर्क है, और ज्ञान मार्ग उसको हर तरह का उत्तर दे देता है। तो जो आपने चित्त के अध्याय पढ़े हैं, सुने हैं, वो ज्ञान मार्ग के बाहर है, वो विज्ञान में आता है। किंतु मैं जानता हूँ जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि तेज है वो संतुष्ट नहीं होगा। उसको कह दिया जाए ये माया है, अब चुप बैठो, अब ध्यान में रहो, ये साक्षी भाव में रहो। नहीं, कुछ लोगों को यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती, उनको और जानना है, और इसलिए उसमें विज्ञान डाल दिया गया है। इसलिए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम संपूर्ण कार्यक्रम है। जिसने वो कर लिया, फिर उसके लिए हर चीज बच्चों का खेल है। फिर वो कुंडलिनी कर लेगा, वो तंत्र कर लेगा, वो योग कर लेगा, वो हर चीज कर लेगा। तो हाँ, बौद्धिक लोगों के लिए ज्ञान मार्ग है, और यहाँ पे बुद्धि संतुष्ट होती है, इसलिए अंतिम है। बुद्धि के ऊपर कोई परत नहीं है जिसको संतुष्ट करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है बुद्धि के ऊपर। बुद्धि अज्ञान का अंतिम पड़ाव है। यहाँ पे बुद्धि शुद्ध होने पे, बुद्धि संतुष्ट शांत होने पे संपूर्ण अज्ञान नष्ट होता है। उसके आगे अज्ञान नहीं हो सकता, उसके ऊपर कुछ नहीं है जहाँ अज्ञान हो पाए। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के व्यवस्था की है। जैसे एक एक शब्द क्या बोलना है, बहुत उस पर सोच विचार करके बोला गया है। और आप एक ही चीज़ देखेंगे कि अब वो ऐसा ज्ञान नहीं जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इसको याद करना पड़े कि ये क्या था वो क्या था, ऐसा नहीं है। वो इतना तार्किक है कि आपको याद भी नहीं करना पड़ता। क्यों? सब कुछ आपके सामने ही है। जिनकी बुद्धि संतुष्ट हो गई, शांत हो गई, वो ज्ञान मार्ग में सफल हो गए। बुद्धि की शांति भी बुद्धि से ही होती है, इसलिए जिसकी बुद्धि तेज है उसी की बुद्धि शांत होगी। ये बड़ी विचित्र बात है कि जितनी तेज बुद्धि होगी उतना अशांत होगा व्यक्ति बौद्धिक रूप से, किंतु जितनी तेज बुद्धि होगी उतनी जल्दी उसको शांति तक पहुंचाया जा सकता है। तो सभी की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए अलग अलग मार्ग हैं, और कार्यक्रम भी इसी प्रकार से बनाया गया है कि सभी को कुछ न कुछ लाभ मिले उसमें। जिनको ये सब नहीं जानना है, परते शरीर, लोक, चित्त, प्रक्रियाएं और ये सारा विज्ञान नहीं जानना है जिनको, उनके लिए त्रिज्ञान बहुत अच्छा है। जो उससे संतुष्ट नहीं हुए उनके लिए ज्ञान दीक्षा है। जो ज्ञान दीक्षा से भी संतुष्ट नहीं हुए, मुझे तो उपयोग करना है, मैंने जो जान लिया उसका, उनके लिए तंत्रबोधि। इसमें मेरा कुछ नहीं है। देखिए, सब ऊपर से आया है, कृपा है, बस सब गुरुजनों की कृपा है, और मेरे माध्यम से वो मिल रहा है, बस इतना ही मेरा कार्य है। इसमें सेवा का कार्य मैं कर रहा हूँ, बाकी सब बड़े लोगों की देन है। क्योंकि आप लोग एक बात तो समझ ही सकते होंगे कि मनुष्य के लिए इतना जानना संभव नहीं है। एक मनुष्य इतना नहीं जान सकता, वो भी इतने छोटी आयु होती है उसकी, मनुष्य की छोटी सी। एक विषय में वो पीएचडी करके एक विषय में पंडित बनता है। पंडित तो उसको एक विषय का छोटा सा होता है। सब कुछ जान लेना मनुष्य की बस की बात नहीं है, लेकिन गुरु क्षेत्र की बस की बात है। हाँ, वहाँ पे सारा ज्ञान है। हाँ, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, क्योंकि बोधि वार्ता के माध्यम से ही गुरु क्षेत्र प्रकट हुआ है। बहुत बार जब मैं कह देता हूँ कुछ, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या बोला गया है। कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि मैंने ये क्यों बोला था, ये क्यों कहा था। जब मैं ये सब पढ़ा नहीं रहा था तो मैं ध्यान मगन रहता था, अपने आप में लीन रहता था। तरह तरह के दृश्य आते थे, तरह तरह के वाक्य आते थे, मैं लिख के रख लेता था, बना के रख लेता था, चित्र बना के रख लेता था। कई महीनों तक समझ में नहीं आता था कि है क्या वो। तो ये चमत्कार है। हाँ, वो चमत्कार क्यों होता है, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? जो गुरु क्षेत्र के लिए माध्यम बन गया उसी को ये मिलता है। जिसने समर्पण कर दिया ज्ञान के सामने कि मेरा सारा जीवन अब ज्ञान में ही बीतेगा, वो जिसको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बिना कुछ मांगे बदले में, उसको फिर उस पर तो बारिश हो जाती। फिर इतना हो जाएगा कि हजारों पेज की किताबें आप लिख पाएंगे बैठे बैठे। 100-200 वीडियो ऐसे ही बना देंगे, घंटों घंटों लंबे। 50 सत्संग एक साथ कर पाएंगे। ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये मनुष्य माध्यम हो सकता है। गुरु व्यक्ति गुरु क्षेत्र का माध्यम हो सकता है। और हाँ, बाहर से ही दिखता है कि मनुष्य कर रहा है, ये आदमी कर रहा है कुछ, लेकिन मैं तो कुछ नहीं करता। जैसे आप आनंद उठा रहे हैं ज्ञान का, मैं भी आनंद ही उठाता हूँ, मैं भी सुनता ही हूँ, बोलने वाला कोई और है। गुरु क्षेत्र की कृपा से मैं प्रकट हूँ, उल्टा है, वो कहेंगे तो अप्रकट भी हो जाऊंगा। इसलिए मैं सारा देकर जा रहा हूँ, छोड़कर जा रहा हूँ सबके सामने,
कि ये जीव तो कभी भी प्रकट हो जाता है, तो माया है, ज्ञान बचा रहना चाहिए, इसलिए उसको सब जगह बांट दिया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने दक्षिणा असंभव नहीं, असंभव नहीं है, आपको आगे बढ़ाना है, इसको छुट्टी नहीं है इस काम से, यही मेरा काम है। गुरु क्षेत्र के बारे में मुझे गुरु क्षेत्र ने ही अवगत कराया, क्योंकि आप लोग शायद जानते नहीं, ये भी लुप्त हो चुका है। ये गुरु क्षेत्र ज्ञान भी करीब करीब लुप्त हो चुका है, या फिर इतना रहस्यमय कर दिया गया है, कोई जानता नहीं है इसके बारे में। तो इसके कई नाम है, गुरुमंडल एक नाम है, ऐसे आपको कई मिल जाएंगे शास्त्रों में। हाँ, इसको वैज्ञानिक जो व्याख्या की गई कि गुरु क्षेत्र परत है, गुरु क्षेत्र संपर्क ऐसे होता है, और ये कार्य गुरु क्षेत्र ने किया, ये कार्य किसी और ने किया, ये सब मैंने बताया। हाँ, ये बात सत्य है, मुझे तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये बताओ सबको, तो मैंने बता दिया। जहाँ पे शिष्य तैयार नहीं होता वहां उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो कई जन्म आपको तैयार होने में लग जाते हैं। ज्ञान हमेशा है, गुरु हमेशा है, वो छुपे रहते हैं, क्यों देख नहीं पाता शिष्य। जो मान्यताओं में डूबा है, जो स्वयं को ही गुरु मान के चल रहा है उसको गुरु कहाँ दिखेगा, उसको ज्ञान का अंश क्या, तो ज्ञान की परिभाषा भी उसको पता चल जाए, बहुत बड़ी बात है फिर। तो ये गुरु क्षेत्र सर्वव्यापी है, हर काल में है, किंतु किसी किसी समय में ज्ञान इतना कम हो जाता है कि वो दिखना ही बंद हो जाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि वो चले गए, उसका अर्थ ये नहीं गुरु क्षेत्र गायब हो गया, उसका अर्थ है कि कोई तैयार नहीं है। अधिकतर जनसंख्या वो ज्ञान को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो हाँ, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको वो मौका मिला कि आप सुन पाए और समझ पाए। ये जो तैयार नहीं, उसको सुना भी दिया जाए तो भी उसको ज्ञान नहीं होता। हाँ, जो तैयार नहीं है वो तो कई जन्मों तक नहीं ले पाएगा, लेकिन जो आ गया है झोली फैला के याचना कर रहा है कि मुझे ज्ञान चाहिए, उसको 5 मिनट में हो सकता है। क्यों, सामने है कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता ज्ञान के लिए। जो अपना अज्ञान त्याग करने के लिए बैठा है समर्पण भाव में, उसको 5 मिनट लगते हैं। देखिए, जो नया नया आता है अध्यात्म में, उसको तो ये भी पता नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए, उसको तो मेरा हित कहाँ पर है वो भी नहीं पता होता, कुछ और ही मांगते रहते लोग। लेकिन स्वयं को गुरु के हवाले जो कर देता है, उसकी प्रगति बहुत तेज हो जाती है। गुरु को पता है क्या करना है, साधक को नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने उस चैनल में नहीं डाला है, वो चैनल गुरु क्षेत्र की एक उपहार है उनकी तरफ से, मेरा नहीं है वो, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। उसको रोज सुन लिया कीजिए, शायद ही ऐसा कुछ बचेगा जो उसमें नहीं बताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में जो नहीं बताया गया, वहां पे सब है, सबका अर्थ है, जो भी महत्वपूर्ण है वो। देखिए, ऐसा होता नहीं कभी कि मुझे कुछ पता चले और मैं बताऊं नहीं, तुरंत उसका वीडियो बन जाता है। हाँ, किसको बताना है ये अलग बात है। जो जानना चाहता है उसके लिए मार्ग खुला है। जो अज्ञान का नाश हुआ है, जो बुद्धि शुद्ध हुई है, अब आप साफ साफ देख पाएंगे कि कौन गुरु क्या बोलता है, और आप एक चीज देख पाएंगे कि सभी एक ही चीज बोलते हैं। चाहे कोई भी भाषा उपयोग कर ले, वो किसी मार्ग के हों, बोलते एक ही चीज है। और क्योंकि आप भी गुरु क्षेत्र के संपर्क में है, वो भी गुरु क्षेत्र के संपर्क में है, तो एक ही जैसा उत्तर आएगा। अब इतना हो जाएगा कि जो गुरु बोलते हैं वो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। समझ में तब आता है, ये उत्तर अपने आप तब आने लगते हैं जब ज्ञान हो जाता है। तो गुरु की बात भी तभी समझ में आएगी जब आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा कि कोई प्रश्न आता है तो मैं उसका उत्तर नहीं देता, उस व्यक्ति को प्रेरित करता हूँ कि पहले ज्ञान ले लो। जैसे उनका प्रश्न आया था कि मुक्त कैसे हो जाऊं, तो मैं तो आधे घंटे लेक्चर दे सकता हूँ मुक्ति पे, लेकिन नहीं, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, उसको अनुभव ही नहीं है मुक्ति का। इसलिए पहले ज्ञान आता है, फिर वो प्रवचन समझ में आता है, फिर वो किताबें और शास्त्र समझ में आती है। बिना गुरु के नहीं हो सकता ज्ञान। देखिए, ज्ञान लेना जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य ज्ञान में स्थापित होना है, और वो बहुत जल्दी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, जल्दी हो जाता है। उसके बाद क्या लक्ष्य है? उसके बाद इसी चक्र को घुमाते रहना है, खेल खेल में। बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है इसको, क्योंकि वो बंद नहीं होता वो चक्र। तो जिसको आनंद आता है इस कार्य में, उसी को करना है, और ये गुरु ही निर्णय लेता है किसको करवाना है। नहीं, जो नया नया साधक है वो अज्ञान से ही शुरू करता है, अज्ञान की शुद्धि होती जाती है, अंत में कुछ नहीं बचता। ये एक दिन में संभव है, लेकिन बहुत कम लोग तैयार है अपना अज्ञान छोड़ने के लिए। इसलिए समर्पण का इतना महत्व है। देखिए, वो सच्चा समर्पण गुरु के सामने ही होता है, और कहीं समर्पण नहीं कर सकते आप, और किसी के सामने नहीं कर पाएंगे समर्पण। फिर गुरु ही ले जाता है ज्ञान की तरफ।